तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल थ्योरी है, जिसमें मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। मतलब हम लोग गैसेस इस थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली गैस के जो काइनेमेटिक्स है उसको स्टडी करते हैं। मतलब गैसियस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स वो कैसे वो मूव करता है, उसका क्या डायनामिक्स है, वो हम लोग बेसिकली क्या है कि केटीजी जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एक तरीके से मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का एक कनेक्शन है। जैसे जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली डील करता है गैस मॉलिक्यूल्स को लेके कि उसका डायनामिक्स कैसा है, उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब। तो बेसिकली ये ऑल ओवर देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही है, मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही एक मतलब इनिशियल पार्ट है बेसिकली। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जैसे हम लोग हम लोग किसी कंटेनर में अ, हम लोग अगर कोई गैस पार्टिकल, मतलब कोई गैस उसमें हम लोग भर दें और उसके बाद हम लोग उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो मेजर कर सकते हैं। जैसे गैस का हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, ये सब। तो ये जो क्वांटिटीज है ये सब मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में नहीं। और माइक्रोस्कोपिक लेवल में गैस में क्या इंपॉर्टेंट है, वो है गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स। तो बेसिकली इसको एक रिलेशन, मतलब एक रिलेट ऐसे किया गया है, थ्योरी का कुछ पॉस्टुलेट्स है बेसिकली। क्योंकि देखिए मतलब हम लोग गैस को तो देख तो नहीं सकते, बस महसूस कर सकते उसके प्रॉपर्टीज को। जैसे गैस क्या है कि आ, हम लोग गैस को फील कर सकते हैं ना, कि जैसे गैस प्रेशर्स दे रहा है जो, है ना। मतलब कहीं तो अगर बैलून में फू दिया जाए तो बैलून फूलता है। अब वो क्यों फूलता है, क्योंकि उसमें प्रेशर क्रिएट होता है ना। और वो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स पर एरिया। तो बेसिकली वहां पर फोर्स कौन लगा रहा है, वो गैस मॉलिक्यूल्स। वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर, जो भी कंटेनर हम लोग यूज करें, बैलून के किस में, बैलून के वॉल हो गया, उसके कंटेनर का वॉल, तो वो जाके वहां पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और वही फोर्स वहां पर एज अ प्रेशर आउटकम, मतलब उसका आउटकम जो है फोर्स का, वो एज अ प्रेशर वहां पर एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली गैस मॉलिक्यूल जो है वो तो ऐसे बाउंड नहीं है ना, तो वो इधर उधर भाग रहा है। तो जब भी हम लोग उसको बांधने की कोशिश करते हैं तो वो उसको मतलब इंडिपेंडेंसी मांगता है वो बेसिकली। तो वो क्या करता है कि उसको तोड़ के जाना है, उसको जो तुम बांध रहे हो कंटेनर से, हम लोग बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको वो खोल के जाना है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली उसका एक एक मॉलिक्यूल बाहर जाने की कोशिश करता है, कि गया वॉल पे टक्कर खाया फिर वापस आ गया, ऐसे करके। तो बेसिकली सिस्टम वही है कि एक पार्टिकल जा रहा है, वॉल में टक्कर खा रहा है, फिर वापस आ रहा है, जा रहा है, टक्कर खा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन है पूरा। पॉस्टुलेस में भी यही किया गया है। तो पॉस्टुलेस बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग कोई चीज़ हम लोग देख नहीं पा रहे, तो उसको उसकी फिजिक्स को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मॉडल बनाना है। अब वो मॉडल बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, कुछ कंसिडरेशन का, मतलब हम लोग कुछ पहले से कुछ कंसिडरेशन लेके चलेंगे, ताकि हमारा जो ये मैथमेटिकल मॉडल जो भी है फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो बहुत इजीली हम लोग उसको कर सके। ऐसा नहीं कि पहले ही कॉम्प्लेक्स हो जाए और कोई इक्वेशन आ रहा है उसको सॉल्व ना कर पाए। तो बेसिकली जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो पॉस्टुलेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे गैस मॉलिक्यूल आपस में कोई इंटरेक्शन कर नहीं रहा है, वो डायरेक्ट जाके वॉल पे इंटरेक्ट कर रहा है और फिर वापस आ, मतलब वॉल पे इंटरेक्ट मतलब उसमें वो जाके धक्का मार रहा है, फिर वापस आ रहा है। और वो जो धक्का मार रहा है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, और फोर्स पार एरिया हो जा रहा है प्रेशर। तो वहाँ से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। मतलब प्रेशर कैलकुलेट में प्रेशर हम लोग मेजर ही कर सकते हैं बैरोमीटर वगैरह यूज करके। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि ये जो फॉर्मूलेशन है ये कैसे किया गया है, कैसे आइडियल गैस के इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, कैसे रियल गैस के इक्वेशंस निकालेंगे। तो ये सब, क्योंकि आइडियल गैस बेसिकली एक आइडियल अर्थ, मतलब इसका रियलिटी में वैसे कोई वो नहीं है, मतलब रियलिटी में मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि आइडियल रियलिटी में होता नहीं है कुछ, सब में कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज रह जाता है। तो बेसिकली जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उससे जो इक्वेशन आता है वो तो पहले आइडियल इक्वेशन है,
क्योंकि वो कंसिडरेशन के ऊपर बेस है ना, कि जाने हम लोग जो पोस्टुलेट्स लिए हैं उसी के ऊपर बेस करके ये इक्वेशन आया है। तो बेसिकली वो सिंपल इक्वेशन है, पर हम लोग बाद में जब कुछ उसमें कंसिडरेशन, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कैसे चीज़ों को इजीली पैसे पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद जैसे एज ए परटर्बेशन उसमें हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रियलिटीज़ के साथ उसको मैच करने के लिए कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वही है फिजिक्स में, मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना कि कैसे मॉडल डेवलप किया जाए, जो मॉडल बेसिकली पहला तो वो मॉडल है कि जिसको हम देख नहीं पा रहे है ना, तो उसको डेवलप करने के लिए, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए जो पोस्टुलेट्स वगैरह लेना पड़ता है। तो गैस में भी कि मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी ऐसे पोस्टुलेट्स लिया गया है। तो पहले हम लोग उस पोस्टुलेट्स को कंसीडर करके पूरे मैथमेटिकल मॉडल को देखेंगे कि कैसे हम लोग आइडियल इक्वेशन, फिर उसके साथ मोलर कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है, सी वी, फिर गामा का वैल्यू, बेसिकली सी पी और सी वी का रेशियो होता है गामा, तो ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा। ये बेसिकली ये जो थंबनेल है उसका मतलब अर्थ है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, तो बेसिकली वही चीज़ है। ओके, तो हम लोग पहले कुछ ये कैलकुलेट करेंगे कि जब वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, मतलब जैसे वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल जब वॉल से टकरा रहा है किसी कंटेनर में, तो वो कितना प्रेशर वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसका साइड लेंथ एल है, मतलब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा बेसिकली ये एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो एल क्यूब हो गया, है ना। तो बेसिकली ये, तो अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग अब गैस को भर दिए। तो जब गैस को भर दिए तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और सबका अलग अलग जितना मॉलिक्यूल्स है, जैसे N1, N2, N3 डॉट 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 जितने भी है, इन सब का सेपरेट अलग अलग वेलोसिटी है सबका, जैसे N1 का V1, N2 का V2, N3 का V3, ऐसे करके, ओके, सबका अलग अलग वेलोसिटी है, ओके। अब टोटल, और ये N1 के साथ N का क्या रिलेशन है कि N इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू N, ओके, ऐसे रिलेटेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है, और ये सेपरेट नंबर मतलब N1, N2, N3, N4 करके इन टाइम मतलब nth वहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये जो nth मतलब ith मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होगा vi होगा, ओके। अब vi जो है इसका 3 कंपोनेंट रहेगा, vix i कैप प्लस viy j कैप प्लस viz k कैप, ऐसा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका 3 कंपोनेंट रहनी चाहिए 3D में। तो बेसिकली अब हम लोग ये देखेंगे कि उसका मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये पार्टिकल आया, वॉल से टकराया, फिर वापस आया, इसमें उसका चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम, ये पहले कैलकुलेट करेंगे ये कितना है। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको मोमेंटम निकालना पड़ेगा, है ना,
और अगर और सारे आइडेंटिकल गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि एक सिंगल गैस ही है, क्योंकि हम लोग सोचो कि कोई पर्टिकुलर गैस लिए, तो जो मतलब सारे मॉलिक्यूल्स का वेट जो है वो तो सेम, मतलब वेट मीन्स मास जो है वो सेम होगा सबका, तो एम ही है सबका मास, मतलब जितने वहाँ पर एन पार्टिकल्स का जो एन मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो एम है। तो अब हम लोग तो अगर इनिशियल एक्स कंपोनेंट, ये इनिशियल आई मतलब इनिशियल, अगर इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम भी आई एक्स, सिंपल है। और अगर हम लोग फाइनल कैलकुलेट करें वही एक्स कंपोनेंट में, तो क्या हो जाएगा, एम भी माइनस एम भी आई एक्स, क्योंकि ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो अगर ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है तो वो वापस आ रहा है, तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन हो गया, तो इसीलिए जो फाइनल होगा, मतलब टक्कर वॉल से टक्कर खाने के बाद जो वापस आ रहा है उसका जो मोमेंटम है वो है माइनस एम बी, वो फाइनल मोमेंटम है। अब हम लोग डेल्टा निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, है ना, क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, तो पी आई एक्स इनिशियल माइनस पी आई एक्स फाइनल, और 2m भी आई एक्स, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम हमको मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे तब, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो हम लोग इजीली चेंज इन मोमेंटम से, तो हम लोग को क्या चाहिए, ये टाइम चाहिए कि ये कितने टाइम में वापस आ रहा है टक्कर खा के। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये टाइम कैसे हम लोग कैलकुलेट करें ना, बहुत देखने की बारी कि क्या है। जैसे हम लोग इस चीज़ में कंसिडरेशन ले रहे हैं कि पार्टिकल इधर से, मतलब पूरे L इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L पे आ रहा है, ठीक है, और फिर वापस जा रहा है, तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया 2L बाई, क्योंकि t इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में 2L हुआ बाई उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन पे, तो ये बन गया हम लोग का डेल्टा t, मतलब कि एक पॉइंट से फिर, मतलब टक्कर खाने के बाद फिर आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इससे हम लोग एफ निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स वो इस वॉल पे दे रहा है ना, फोर्स देगा ना इधर इस डायरेक्शन में, इस वॉल पे, तो वो कंटेनर के वॉल पे कितना फोर्स दे रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स डायरेक्शन एफ आई एक्स, चेंज इन मोमेंटम 2m v आई एक्स बाई डेल्टा टी, जगह 2L v आई एक्स, सो वी आई एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा और 2 कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर आई एक्स बाई एल। तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए फोर्स कि ये एक पार्टिकल, इसके जो आयत पार्टिकल हम लोग कंसिडर किए हैं वो ये कंटेनर के वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा एफ आई एक्स, और वो एक्स डायरेक्शन में, मतलब उस फोर्स का, अगर जैसे ये पार्टिकल अगर एफ वेक्टर फोर्स देगा तो इसका एक फोर्स, मतलब एक्स कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू हमको मिल गया, है ना। तो बेसिकली तो अब हम लोग स्पीड को कैलकुलेट, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर को देखेंगे, मतलब जैसे हम लोग जब ये जानते हैं ना कि वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो सेम मतलब वही, अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें कि वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, है ना, तो वी एक्स स्क्वायर का एवरेज बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अगर सेम हुआ, मतलब अगर इक्वली प्रोबेबल है ये तीनों वेलोसिटी, मतलब इसके तीन कंपोनेंट अगर इक्वली प्रोबेबल रहा, तो वी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई
3, तो ये हो जाएगा इसका, अगर ये तीनों इक्वली प्रोबेबल रहा, मतलब जैसे एक पार्टिकल इधर है तो वो ये तीनों अगर वो इंडिपेंडेंट रहा, ठीक है, मतलब उसमें कोई कंस्ट्रेंट, कोई तरह का कोई बाधा नहीं है, तो ये तीनों डायरेक्शन में इक्वली प्रोबेबल है कि जा सकता है, कि एक्स में भी जितना प्रोबेबिलिटी है, वाई में भी जितना प्रोबेबिलिटी है, जेड में भी, मतलब किसी भी तरह वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो उसी केस मतलब कंसेप्ट को अगर इसमें लगाया जाए वेलोसिटी के कंपोनेंट में, तो उस केस में भी वही है कि इसका तीनों कंपोनेंट वी एक्स, वी वाई, वी जेड तीनों ही इक्वली प्रोबेबल है। इसीलिए अगर हम लोग इसके एवरेज लेंगे तो वी एक्स स्क्वायर का जो एवरेज रहेगा वो इस एवरेज मतलब इन टोटल वेलोसिटी का, मतलब जो टोटल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका 1/3 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली वही रहेगा। तो एफ टोटल, जैसे अगर हम लोग अब एफ टोटल अगर कैलकुलेट करें, मतलब कितना अगर टोटल कैलकुलेट, मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस वॉल पे, तो टोटल फोर्स जो लग रहा है वो है कि उसको समेशन करना पड़ेगा, तब टोटल एम वी आई एक्स, है ना, एम वी आई एक्स का स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग स्क्वायर कंसिडर, क्योंकि इसमें हम लोग को स्क्वायर टर्म आया है इसी वजह से, और फिर एन आई मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आयत पार्टिकल्स, क्योंकि वो आयत के ऊपर समेशन होगा, बाई जो होगा उसका ये बेसिकली यही इधर बैठा गया है, बस टोटल फोर्स है ये, जिसमें पूरा समेशन लिया गया है आयत पार्टिकल के ऊपर, है ना। और बेसिकली देखा जाए तो पी टोटल क्या हो गया, मतलब अब प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करें, ए टोटल बाई एरिया। अब इसका एरिया कितना है, एक पास का एरिया कितना है, ये एरिया, इसका एरिया हो गया एल स्क्वायर। तो अगर हम लोग एफ टोटल को एल स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एम वी आई एक्स स्क्वायर, ये प्रेशर है टोटल, इसको और भी करना पड़ेगा थोड़ा आगे का, एम भी आगे भी काम है वैसे, बाई एल इंटू एल स्क्वायर, ये एल जो नीचे एल है और ये एरिया एल स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया, तो अब हम लोग को जो पी टोटल मिल रहा है, पी टोटल क्या मिल रहा है 1/L क्यूब समेशन एम वी आई एक्स स्क्वायर एन आई, ये हो गया टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो उस एक वॉल पे एग्जर्ट हो रहा है वो ये है, ठीक है। अब बाकी का भी इसको और प्रोसीड करना पड़ेगा।